हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि फॉर्म नंबर 10 IEA क्या होता है, किसे फाइल करना है, उसकी ड्यू डेट क्या है, अगर फाइल नहीं किया तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे। तो वो डिटेल में समझे थे हमने लास्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, तो आप पहले वहां से वो वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो में हम फॉर्म नंबर 10 IEA दैट इज ऑप्टिंग फॉर ओल्ड टैक्स रिजाइम या फिर ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम को ऑनलाइन कैसे फाइल करते हैं ऑन द इनकम टैक्स पोर्टल, उसको डिटेल में समझते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे आना है, incometax.gov.in लॉग इन करना है, आपका लॉगिन डिटेल फिल करके। आपको यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। यस फ्रेंड्स, लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल में आना है। सेकेंड ऑप्शन इनकम टैक्स फॉर्म्स पे आना है, फिर उसमें फर्स्ट ऑप्शन फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स, इस पे आना है। उसके बाद पर्सन्स विद बिजनेस प्रोफेशनल इनकम, यहां पे फर्स्ट ऑप्शन ये है फॉर्म नंबर 10 IEA डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स इन सर्टेन स्पेशल केसेस, एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो यहां पे फाइल नाउ पे क्लिक करना है। तो यहां पर आपका पैन नंबर, सबमिशन मोड ऑनलाइन ओरिजिनल, यहां पे आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 24-25, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। एप्लीकेशन फॉर एक्सरसाइज ऑफ ऑप्शन अंडर क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 115 BAC और विड्रॉल, ये फॉर्म किसके लिए? एप्लीकेशन करने के लिए और विड्रॉल ऑफ ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC क्लॉज 6 सब क्लॉज 1 के अंदर। ठीक है, फॉर्म नंबर 10 IEA। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी देखिए, सिंपल से क्वेश्चन है, दो उनको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट है डू यू हैव इनकम अंडर द हेड प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर। जो अपना असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट किया है उसमें आपका बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है। अगर आप नो करेंगे तो आपको ये फॉर्म फाइल करने ही नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये उन्हीं को फाइल करना है जिनका बिजनेस प्रोफेशनल इनकम है और वह ऑप्ट आउट करना चाहते हैं न्यू टैक्स रिजाइम एंड ऑप्ट इन करना चाहते हैं ओल्ड टैक्स रिजाइम एंड डिडक्शंस क्लेम करना चाहते हैं। ठीक है, तो आपको यस करना है कि आपका बिजनेस इनकम है। ठीक है, बिजनेस और प्रोफेशनल इनकम। फिर आपको ड्यू डेट सेलेक्ट करना है कि आपका ड्यू डेट क्या है ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम फॉर दैट असेसमेंट ईयर, 31 जुलाई या फिर एक्सटेंडेड डेट अगर गवर्नमेंट ने एक्सटेंड की है तो, या फिर 31 अक्टूबर या और एक्सटेंडेड डेट, या फिर 30 नवंबर। तो देखिए, नॉर्मल केसेस में 31 जुलाई ड्यू डेट रहेगी, 31 अक्टूबर रहेगी अगर आप टैक्स ऑडिट में कवर है, टैक्स ऑडिट अंडर सेक्शन 44 AB में, या फिर आप ऐसी फर्म में पार्टनर है, पार्टनरशिप फर्म में, जो पार्टनरशिप फर्म का टैक्स ऑडिट होता है अंडर सेक्शन 44 AB में, तो आपका भी ड्यू डेट हो जाएगा 31 अक्टूबर। या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग ऑडिट TP ऑडिट है तो उस केस में ड्यू डेट हो जाएगा 30 नवंबर। तो जो भी आपका रेलेवेंट ड्यू डेट है वो सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे एक कंफर्मेशन ली जाएगी आपसे, बिफोर प्रोसीडिंग फॉर फाइलिंग द फॉर्म प्लीज बी श्योर दैट यू आर ऑप्टिंग फॉर द इंटेंडेड रिजीम
of taxation and you are filing the form within the due date applicable to you, the benefit of intended tax regime may not be allowed by the department in case of delay in filing the form. तो आपको ये बिफोर ड्यू डेट फाइल करना है. वंस द फॉर्म इज वैलिडली फाइल्ड द सेम कैनॉट बी विड्रॉन. अगर एक बार आपने फाइल कर दिया तो इसको विड्रॉ नहीं कर सकते. डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस. बहुत सिंपल फॉर्म है दोस्तों. तो देखिए, ये डिटेल फिल करने के बाद ये 3 स्टेप फिल करके आपको प्रीव्यू करके सिंपल वेरिफिकेशन करना है आधार, ओटीपी, डीएससी या बैंकिंग ईवीसी के थ्रू. ठीक है. तो जैसे भी आप अपना वेरीफाई करना चाहते हैं तो वेरीफाई कर सकते हैं. तो पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना होगा, नेम, पेन एंड स्टेटस. ठीक है. तो यहाँ पे प्रोवाइड डिटेल में जाएंगे. तो बेसिक डिटेल में नेम, पैन नंबर, स्टेटस, असेसमेंट ईयर एंड वेदर ऑप्टिंग आउट ऑप्शन जो हमने स्टार्टिंग में सेलेक्ट किया था. ठीक है. तो यहां पे फिर आपको इसको सेव कर देना है. तो हमने बेसिक इंफॉर्मेशन फिल कर दी है. फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी पड़ेगी. वेदर हैविंग एनी यूनिट इन IFSC. तो ऐसा कुछ है नहीं है तो इसको सेव कर देना है. ठीक है. लास्ट है डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन, जिसमें आपको नाम, फादर नेम फिल करके डिक्लेरेशन को ओके करना है और प्लेस फिल करना है. ठीक है. और उसके बाद सेव कर देना है. तो ये डिक्लेरेशन एंड वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा. तो सिंपल आपको बेसिक इंफॉर्मेशन जो ऑटोमेटिक आएगा उसको खाली कंफर्म करना है. उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन, फिर डिक्लेरेशन करके इसको प्रीव्यू करना है. प्रीव्यू करने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे जाना है. आर यू श्योर यू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई? यस. फिर आप आधार, ओटीपी या डिजिटल सिग्नेचर या फिर एनी अदर ऑनलाइन वेरिफिकेशन मोड के थ्रू आप अपना ये फॉर्म ई वेरीफाई कर सकते हैं. ठीक है. तो ऐसे आप अपना फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल कर सकते हैं फॉर ऑप्टिंग आउट न्यू टैक्स रिजाइम एंड डिडक्शन क्लेम करने के लिए अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम. ठीक है. अगर बेनिफिशियल है आपके केस में ओल्ड टैक्स रिजिम, तो आपको बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है तो ऑन और बिफोर ड्यू डेट आपको फॉर्म नंबर 10 IEA फाइल कर देना है. ठीक है. ये सिंपल सा फॉर्म है. आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना. और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले. थैंक यू.